आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि बांग्लादेश का में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या है। आते हैं इतिहास से। जब भारत आजाद हुआ था 1947 को, उसके बाद दो पाकिस्तान बनाए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। अभी जो है पाकिस्तान के नाम से जो जाना जा रहा है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब आपस में मिलजुल कर चल रहे थे, आपस में उनका इकोनॉमी शेयर हो रहा था। जब पश्चिमी पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हुआ, भारत की तीसरी लड़ाई हुई पश्चिमी पाकिस्तान से, उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान है वो अलग हो गया, मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की गई बांग्लादेश को, और उस पूर्वी पाकिस्तान को नाम दिया गया बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश आजाद हुआ दोस्तों, तो वहां के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान थे वहां के जो प्रथम राष्ट्रपति बने। अब उन्होंने अपने तरीके से उसको बनाया। जैसे बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत नीचे लेवल से ऊपर की तरफ ले आने की कोशिश की दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश का आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया। अब वहां पे बांग्लादेश में एक 1975 में एक कांड हुआ, जिस 1975 के कांड में रहमान जी की हत्या हो गई दोस्तों। उस हत्या के बाद बहुत सारी पार्टियां वहां पे आई, प्रधानमंत्री बनी, और बहुत सारी पार्टियां आई गई। लेकिन 2008 में फिर से वही मुजीबुर रहमान जी की लड़की यानी शेख हसीना जी को वहां के जनता ने भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया। जब शेख हसीना जी को जनता ने भारी बहुमत से प्रधानमंत्री चुनाव किया, उनका एक वहां पे नियम चल रहा था बांग्लादेश में, जो अभी भी बरकरार है। वो नियम ये था कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आजादी में लड़े हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी दोस्तों, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें 30% का आरक्षण दिया जा रहा था। यानी जैसे हमारे देश में आरक्षण है जो संवैधानिक है, संवैधानिक तरीके पे है कि एसटी को इतना % आरक्षण मिलेगा, एससी को इतना मिलेगा। अब तो ईडब्ल्यूएस कार्ड वगैरह भी बन चुके हैं कि बहुत लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है। कुछ विकलांग हैं, उनको भी अलग से आरक्षण घोषित किया गया। इसी तरीके से वहां पे एक संविधान बनाया गया था, जिस संविधान के अकॉर्डिंग 30% फ्रीडम फाइटर्स को वहां पे जो है आरक्षण मिल रहा था। अब जो है प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या है दोस्तों? प्रोटेस्ट का मेन कारण है कि अभी के जो स्टूडेंट है वहां के, जो अब क्या है, वहां पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो बरसों बीत गए, वो फ्रीडम फाइटर्स अब हो सकता है उसमें कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे फ्रीडम फाइटर्स वाले। अब उनके बेटे, नाती, पोता को भी नौकरी दी जा रही है। तो इस चीज को लेकर वहां पे प्रोटेस्ट जारी किया गया वहां के स्टूडेंटों के द्वारा। वहां के स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे उसके द्वारा प्रोटेस्ट जारी किया, और कोर्ट में अपील किया गया कि आप इसको जो है वो संवैधानिक तौर से हटाइए। जो है नौकरी जो है, सबसे पहली बात, बांग्लादेश में जो संविधान बनाया गया है वो हमारे संविधान से बिल्कुल ही अलग है। हमारे देश में जो संविधान है कि धर्म के तौर पे, और जैसे पहले जो गरीबी था उस गरीबी के तौर पे संविधान बनाया गया, और वही अभी तक बरकरार। लेकिन वही संविधान बांग्लादेश में क्या है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वहां गरीब अमीर का या धर्म का कोई भी वो नहीं है कि इस धर्म के हैं, आप मुसलमान हैं तो आपको इतना आरक्षण मिलेगा, हिंदू हैं तो नहीं, शेड्यूल कास्ट के हैं तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को आरक्षण मिला है, विकलांग को आरक्षण मिल रहा था, और भी जैसे और आरक्षित बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आरक्षण कुल मिला के 53 या 56% का वहां पे आरक्षण दिया जा रहा था दोस्तों। जब प्रोटेस्टर को ये चीज, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छा नहीं लगी, तो उन्होंने कोर्ट में इस चीज को अपील किया। अपील करने के बाद कोर्ट ने उसको जो है
डिनाई कर दिया दोस्तों कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पूरी जनरेशन जहां तक चलेगी सबको मिलेगा, जिसमें शेख हसीना जी के द्वारा भी इस चीज को डिनाई किया गया दोस्तों। अभी बांग्लादेश में इस तरीके का स्थिति हो रखा है कि वहां के जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं। मतलब देश कैसे चल सकता है अगर एक देश के प्रधानमंत्री भी उस देश में ना हो और उस देश के जो रक्षक हैं, जो सैनिक हैं, वो भी उस देश की सपोर्ट ना कर रहे हो, तो यार वो देश कैसे चल रहा होगा सोचो यार। सबसे बड़ी बात, भारत में रह रहे हैं ना हम, चाहे किसी भी धर्म के हैं, बहुत बड़ी बात है यार हमारे लिए। भारत जैसा देश जहां पे हर धर्म को एक सही संचारित रूप से संचालित किया जाता है और हर धर्म को एक मतलब जो है व्यवस्था दिया गया कि आप इस तरीके से अपने धर्म को लेकर चल सकते हैं। हर धर्म को एक प्रायोरिटी दी गई है कि आप इस तरीके से अपने धर्म को लेकर चलिए। हर धर्म के मंदिर, मस्जिद, पूजा करने की जो भी सुविधाएं हैं सबको बराबर दी गई हैं। तो यहाँ पे जो भारत में है, भारत में सभी चीजें सुरक्षित हैं। दूसरी बात, हमारे भारत के जो सैन्य है, सैन्य बल है, कई बार भारत में भी ऐसा हुआ है कि हमारे देश में कई पार्टियां आई हैं, तरह तरह की पार्टियां आई हैं, उनके भी जो है सरकार बने हैं, लेकिन किसी भी सरकार में किसी भी पार्टियों को जब तक तो पलटा है तो हमारे देश के कभी भी सैनिक जो हैं वो उस चीज का विरोध नहीं किया। सैनिकों ने अपने बलबूते पे देश को जैसे पहले 1947 से चलाना स्टार्ट किया था, अभी भी हमारा देश वैसे ही चल रहा है सैन्य बल पे। और हमारे सैनिकों पे हमें इतना भरोसा है दोस्तों कि वो कोई भी पार्टी आ जाए और किसी भी तरह की तख्ता पलट जाए, लेकिन वो कभी भी अपने ड्यूटी छोड़ के अपने घर पे नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। ये है हमारे भारत की ताकत दोस्तों। और एक बात मैं आप लोग को इस वीडियो में और बताना चाहूंगा, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, झड़प हुआ था आपस में, तो 1 करोड़ शरणार्थी जो भारत के समीप, जो भारत के बॉर्डर पे आके शरण लिए थे, उन 1 करोड़ शरणार्थियों को भी भारत जगह दिया था उस टाइम में दोस्तों। तो भारत बहुत महान देश है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, भारत में हैं तो भारत की एकता, अखंडता को लेकर चलिए, क्योंकि हमारे देश में धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। हमारे देश में जो है ना, इंसानियत को, मानवता को प्रायोरिटी दिया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।